चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी। कौन माने जाते हैं? जॉन मैकार्थी। इसमें दो शब्द है, आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस, जिसको संक्षेप में एआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एआई। आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस का मतलब हुआ बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब हुआ सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने, परिस्थिति के अनुसार समझने, सीखने, निर्णय लेने, योजना बनाने, प्लान करने की क्षमता। ठीक है, ये है इंटेलिजेंस, जो होती है किसमें? नेचुरली जो इंसानों में होती है। किसमें होती है? इंसानों, मनुष्यों में होती है। मनुष्य सोचता है, परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर हमेशा एक जैसा ही रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? वो परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट करेगा। परिस्थिति जैसी होगी उसके अनुसार वो अपने हिसाब से मनुष्य निर्णय लेगा। और निर्णय लेने की जो यह प्रक्रिया है, यह क्षमता है, यही उसका इंटेलिजेंस है, उसकी बुद्धिमत्ता है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये मनुष्य की जो इंटेलिजेंस है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूरी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे उसके वो ही इंटेलिजेंट हो गए। समझ में आ रही बात? अकबर के बारे में पहले मैंने बताया, क्या पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर बहुत बड़े प्रतिभाशाली संत हुए, पढ़े लिखे नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो है, सोचने समझने की क्षमता, वो अलग होती है। पढ़ा लिखा जो हो तो इंटेलिजेंस उसमें और बेहतर होगा, लेकिन इंटेलिजेंस के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी है अनुभव। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो है वह मनुष्यों में बहुत पहले से ही है, होमोसेपियंस में। ऐसा नहीं कि हम लोग जब पढ़ना लिखना शुरू किए तभी से इंटेलिजेंस आया, तभी से आया नहीं। जिसने आग का आविष्कार किया, जिसने पहिया का आविष्कार किया, जिसने पत्थर को नुकीला बनाकर जानवरों को मारने का शुरू किया, वो तो पढ़ा लिखा नहीं होगा। नहीं समझे? तो इंटेलिजेंस जो है इंसानों को पूरे ब्रह्मांड पर एक सुपीरियरिटी, प्रभुत्वशाली स्थिति प्रदान करता है। ब्रह्मांड की बात तो हम नहीं कर सकते, कम से कम जितना ग्रह नक्षत्र उसमें है, हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं? सुपीरियर मानते हैं ना। किस आधार पर? इंटेलिजेंस के आधार पर इंटेलिजेंस है। इसी इंटेलिजेंस के आधार पर शेर हमसे ताकतवर है, लेकिन उसको सर्कस में नचाते हैं। हाथी एक बार पैर अगर रख दे, लेकिन उसको एक छोटा सा ये उपकरण के सहारे उसको उठाते हैं, बैठाते हैं। तो इंटेलिजेंस के सहारे इंसान धरती पर या धरती जैसे और ग्रहों, जितनी भी हम लोग जानते हैं, उस पर एक अपनी स्थिति को क्या बनाए हुए हैं? प्रभावशाली बनाए हुए हैं। ठीक है, और जो भी चीजें दिखती है उसमें और इंसान में क्या अंतर है? इंटेलिजेंस की क्या अंतर है? इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस अगर मशीनों में डाल दी जाए तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल हो जाएगा। आर्टिफिशियल मतलब क्या? मानव द्वारा निर्मित। तो मानव द्वारा निर्मित बुद्धिमत्ता, यही होगा क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जबकि बुद्धिमत्ता एक्चुअली है क्या? नेचुरल चीज है। नेचुरल इंटेलिजेंस इंसानों में होती है। अब हम इंसान क्या करने लगे हैं? उस इंटेलिजेंस को मशीनों में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मशीनों में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो मशीनों में जो इंटेलिजेंस डालने का प्रयास है, उसी को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्या इसको लिखिएगा, क्या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका आशय क्या हुआ? इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? सिंपल, दो तीन शब्दों में, सोचने की शक्ति, सोचने की क्षमता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तात्पर्य क्या हुआ? आर्टिफिशियल मतलब मानव द्वारा निर्मित, और इंटेलिजेंस मतलब सोचने की क्षमता। आप कुछ भी करते हैं, प्लान बनाइए, सीखिए, कुछ भी कीजिए, सोचते ही है ना पहले। वो सोचने की जो क्षमता है वो इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल मतलब मानव द्वारा निर्मित। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? मानव द्वारा निर्मित सोचने की क्षमता, मानव द्वारा बनाई गई सोचने की क्षमता। लिखिए, इसका तात्पर्य सरल शब्दों में एकदम, इसका आशय है किसका? एआई का। आशय है मानव द्वारा
बनाई गई सोचने की शक्ति या क्षमता। ठीक है, इसे मशीन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। क्या कहता है इसे? मशीन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। मशीन इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? मशीन के अंदर या मशीन में इंसान की तरह सोचने, सीखने, प्रतिक्रिया करने, प्लान बनाने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और क्षमता क्यों विकसित? इंसान की तरह सोचने, सीखने, प्रतिक्रिया करने, प्लान बनाने की क्षमता विकसित करना। क्यों? ताकि जो समस्या है, हम लोग सोचते किस लिए है? सोचते क्यों है? सामने कोई समस्या आई, छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, गांधी मैदान जाना है, ऑटो से जाए या पैदल जाए, कुछ भी करे, ठीक है, लेट आए, अंदर जाए या बाहर खड़े रहे, सोचने की। तो सोचते हैं क्यों? समस्या के समाधान के लिए। तो समस्या के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, समस्या के समाधान के, बिल्कुल सरल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम समझा रहे हैं, बिल्कुल सरल, जो बीपीएससी के लिए भी, यूपीएससी कोई भी एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है, आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, जिसमें घड़ी कैसे बनी वो मायने नहीं रखता है, घड़ी का उपयोग क्या है, घड़ी किस तरह हमारे जीवन को सरल बना सकती है, जीवन के विकास में सहायक हो सकती है, वो है वो पहलू। टेक्निकल पहलू नहीं जाना है। क्या पहलू जाना है? व्यवहारिक पहलू, प्रायोगिक पहलू। आप देखिएगा सिलेबस में भी लिखा रहता है, बीपीएससी के सिलेबस में भी है, यूपीएससी के भी सिलेबस में है। प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा, व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। घड़ी कैसे बनती है, ये तो बना घड़ी का इंजीनियर है, वो जानेगा। आपको क्या है? घड़ी पहनना है, घड़ी का कैसे उपयोग करना है, घड़ी को कैसे चलाना है, ये देखना है। वॉशिंग मशीन कैसे बना है वो आपके मुद्दे की बात नहीं। आपके मुद्दे की बात क्या है? उसको कैसे हैंडल करना है, उसे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे समय बचा सकते हैं। क्लियर है? एलपीजी सिलेंडर आया तो कैसे भरा गया, वो जानने का प्रयास कीजिएगा, तब शायद रसोई में यूज ही नहीं होगा। ठीक है, समझिए इस बात को। तकनीकी पहलू पे माथा नहीं गंवाना चाहिए। जनरल स्टडीज इसलिए कहा जाता है, जनरल नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, तो उसी व्यू से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सारा पहलू पर बात करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? किसी भी तकनीकी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानव जीवन को सरल बनाना। मशीन का काम क्या है? काम को सरल बनाना। ठीक है, मशीन का काम यही है, आदिकाल से लेकर अभी तक मशीन का काम यही है, काम को सरल बनाना। अधिक उन्नत मशीन तो अधिक सरल। लिखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीवन को कैसे सरल बनाना, मशीन बनाकर। आइए मशीन से एक कदम आगे, इंटेलिजेंट मशीन। समझिए बात, मशीन तो ये औद्योगिक क्रांति के शुरुआत से ही मशीन आ रहा है, ये मशीन दूसरा है। ये कैसा मशीन? इंटेलिजेंट मशीन, जो मनुष्य की तरह सोच सके, सीख सके, रिएक्ट कर सके। ठीक है, अभी है ना वो सोफिया रिएक्ट करती है ना, सोफिया को सिटीजनशिप भी मिला है ना, और सोफिया को सिटीजनशिप मिल गया है, इसलिए उसको दंड भी मिलेगा अगर गलती करेगी। समझ में आई बात? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ ये एक चिंता उभरी है कि अगर उसमें सोचने समझने की क्षमता है, महसूस करने की क्षमता है, प्रतिक्रिया करने की क्षमता होगी, भावनाएं उसमें होगी, तो उसकी पीड़ा को भी समझना होगा। समझ में आई बात? वो अगर गलत करता है या करती है तो उसके लिए भी कानूनी स्थिति क्या होगी? वो जो गलत किया, किसी को मार दिया या कुछ किया, तो उसका फल कौन भुगतेगा?
एक प्रॉब्लम ये है। उसके साथ नैतिक चिंता भी है और कानूनी चिंता भी है, ठीक है। और पहले हम लोग compete करते थे मैन टू मैन, मैन वर्सेस मैन, है। अब मैन वर्सेस मशीन। सभ्यता एक कदम आगे बढ़ गई है। हम लोगों ने मशीन को लाया क्यों? काम को आसान बनाने के लिए। अब मशीन कह रहा है तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। अब हम जैसे कहते हैं वैसे वो स्थिति आने वाली है। स्टीफन हॉकिंग ने मरने के समय कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जिस दिन विकसित हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस दिन मानव सभ्यता के इतिहास के अंत की पटकथा शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्यों? मैंने कई बार कहा है, रोबोटिक्स में भी कहा, क्योंकि वो मनुष्य की तरह सोचेगा तो उसके सोचने की गति जो होगी वो 24/7 और आपसे ज्यादा होगी। समझ आई बात? आपको नींद चाहिए, उसको नहीं चाहिए। आपको सिगरेट की लत हो सकती है, उसको सिगरेट की लत नहीं है। बैठ कर वो शराब नहीं पिएगा, ठीक है। बैठ कर वो ससुराल नहीं जाएगा या इधर उधर डेटिंग नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? या हो सकता है डेटिंग भी करे तो इमोशन भी होगा ना। किट्टी रजनीकांत का प्रतिद्वंदी बन गया था ना, चिट्टी था, किट्टी, चिट्टी। मुख्य उद्देश्य क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या? आसान बनाना, मानव जीवन को आसान बनाना। कैसे? इंटेलिजेंट मशीन बनाकर, ठीक है। लिखिए, इंटेलिजेंट मशीनों के द्वारा, इंटेलिजेंट मशीनों के द्वारा मानव जीवन को आसान बनाना, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसको माना जाता है? जॉन मैकार्थी। कौन? जॉन मैकार्थी। देखिए, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। जॉन मैकार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान एवं इंजीनियरिंग है। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ कहाँ है, अनुप्रयोग, इस पर विस्तार से लिखा दिए हैं। इस पर जल्दी जल्दी हम समेटेंगे। सबसे पहले क्या बताए थे? ई कॉमर्स में। किसमें? ई कॉमर्स में। देखिए, बात मत कीजिए। ई कॉमर्स में क्या? ऑनलाइन शॉपिंग। अमेजन इसका इस्तेमाल करती है। इससे कस्टमर को प्रोडक्ट के साइज, प्राइस और ब्रांड का पता चलता है, ठीक है। ई कॉमर्स में। किसमें? ई कॉमर्स में अमेजन जैसी कंपनियां यूज करती है, ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है, पढ़ाने की प्रक्रिया को अधिक रुचिकर, आसान बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन, ठीक है। एआई के जरिए डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस, एआई डिवाइस के द्वारा हम ये स्मार्ट डिवाइसेस का घरों में उपयोग कर सकते हैं, घरों में उपयोग कर सकते हैं। यानी लाइफ स्टाइल को क्या बना देगा? इजी बना देगा। इजी लाइफ स्टाइल, आरामदायक जीवन, ठीक है। अब एआई के सहारे, एआई डिवाइसेस के सहारे हम ह्यूमन रिसोर्स को कम कर सकते हैं। काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि एआई डिवाइसेस जो है मनुष्यों की तुलना में अधिक तेजी से काम कर सकता है। 24x7 काम कर सकता है। इसका तबीयत खराब नहीं होगा, ठीक है। सैलरी नहीं लेगा, सैलरी के बदले एनर्जी लेगा ना। ये कह सकते हो कि पेंशन नहीं लेगा, क्षतिपूर्ति नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर डिबेट नहीं करेगा, ठीक है। मोदी जी जीतेंगे या इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये डिबेट नहीं करेगा। हाँ, ये सबसे वो 24x7 काम करेगा, ठीक है। अपना दिमाग तो लगाएगा ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये कह सकते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की जरूरत को कम कर सकता है,
क्योंकि ये 24 गुना मनुष्यों की तुलना में 24 गुना 7 काम करेगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है एआई डिवाइसेस का काम काफी है, डायग्नोसिस में भी है, ट्रीटमेंट में भी है, इम्यूनाइजेशन में भी है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स एआई डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। कृषि के क्षेत्र में फसल हो या मिट्टी हो उसकी गुणवत्ता की जांच, ठीक है। मार्केटिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग है। मार्केटिंग के क्षेत्र में विपणन इसको कह सकते हैं। क्या डेटा को एनालिसिस करके, डेटा को एनालाइज करके ये पता करना कि किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने या घटने वाली है। तो एआई डिवाइसेस जो है, एआई के सहारे हम अच्छी तरह से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में हो गया। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी में भी, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में स्पेस से जुड़े कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान एआई डिवाइसेस के जरिए, एआई के जरिए किया जा सकता है। खेल के क्षेत्र में गेमिंग, विशेषकर चेस या पजल वाले खेल जो होते हैं, है ना, जिसमें दिमाग का जरूरत है, उसमें ये। बैंकिंग के क्षेत्र में है, कस्टमर से बातचीत करने, बैंक के डाटा को एनालाइज करने, बैंकिंग क्षेत्र में। ये डायग्राम है, इसलिए पूरा लिखवाएंगे नहीं, बोलते जा रहे हैं, ठीक है। और साइबर क्राइम में क्या क्या हैकिंग किया जाता है, तो हैकर को ये नियंत्रित करने के लिए एंटी हैकिंग सॉल्यूशन के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल, यानी डाटा सिक्योरिटी के क्षेत्र में, डाटा या साइबर सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं। और अंत में इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के क्षेत्र में, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन है। एडवांटेजेस मतलब लाभ या फायदे ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या फायदा है या लाभ है, ये तो प्रयोग हुआ ना, लाभ इससे क्या मिलता है। ऐसा नहीं कि ये सब नया चीज है। एआई से क्या लाभ मिला इन सभी चीजों में। एआई सबसे पहले क्या ये करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना। देखिए, इंक्रीज एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को बढ़ाना, इंक्रीज एफिशिएंसी। और एआई क्या करता है, कार्य करने के तरीके में सुधार लाता है, इंप्रूव वर्क फ्लो। क्या? इंप्रूव वर्क फ्लो, कार्य करने के तरीके में सुधार लाता है, ठीक है। और ह्यूमन एरर को कम से कम करता है, लोअर ह्यूमन एरर्स। क्या? ह्यूमन एरर को कम से कम करता है। इंसान जो गलती करता है कार्य करने के दौरान, ये कम से कम करेगा, क्योंकि कैलकुलेटेड करेगा ना, और ज्यादा ये इंटेलिजेंट होगा, तो गलतियां कम करता है। किसकी तुलना में? इंसान। लोअर ह्यूमन एरर्स, ठीक है, लोअर ह्यूमन एरर रेट। इंसानों की तुलना में गलती करने की का दर जो है इसमें कम होता है। क्लियर है? और कोई डाटा है तो उसका डीपली एनालिसिस कर सकता है, गहराई से विश्लेषण, क्षमता अधिक है। और गहराई से विश्लेषण, डाटा का विश्लेषण हम क्यों करते हैं? डाटा का विश्लेषण क्यों? सूचना लेने के लिए कि जो ट्रेंड है वो क्या है, समझ आई बात। तो डेटा को डीपली एनालाइज करके सटीक जानकारी प्राप्त करने में एआई मददगार है, ठीक है। लिखिए, डीपर डेटा एनालिसिस, एआई एनालाइज डीपर डेटा एनालिसिस। हाँ, समझ गए? कोई दिक्कत? और एआई डिवाइसेस आपको 24/7 सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इनको गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का फोन नहीं आएगा, घर का फोन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, काम करेंगे लगातार। 24/7 सपोर्ट। आसान लग रहा है ना? भारी नहीं लग रहा है? क्या हुआ? ऐसे क्या है, माथा पर क्या है? और इंसानों को कोई काम जो है वो बार बार करना पड़ता है, तो एआई के जरिए हम उस काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे बर्थडे विश करना, या कोई कस्टमर को रिएक्ट करना, कस्टमर कुछ पूछ रहा है, समझ में आई बात।
तो लिखिए, परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब्स, परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब्स। एक ही कार्य को बार बार करने के लिए हम एआई के सहारे उस कार्य को स्वचालित कर सकते हैं, ऑटोमेट, है ना, कोई दिक्कत? ये हो गया। अब ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इंसान की तुलना में क्या करेगा? फास्ट डिसीजन लेगा। डिसीजन क्या लेगा? फास्ट, तेज निर्णय, फास्टर डिसीजन, तेज निर्णय। और इंसान को कोई सूचना मिलती है तो वो बहुत तरह का दिमाग लगाता है, वो अपना भी दिमाग लगाता है। तो सूचना को सही तरीके से, सटीक तरीके से ये हैंडल करेगा कौन? ये एआई, इंसानों की तुलना में। सूचनाओं को तुलनात्मक रूप से सटीक तरीके से एनालाइज करेगा, सटीक तरीके से हैंडल करेगा, हैंडल करने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है या नुकसान क्या है? सबसे पहले तो कॉस्ट ज़्यादा है, हाई कॉस्ट, ऊंची कीमत। क्या? हाई कॉस्ट, ऊंची कीमत। ठीक है। और मानव बुद्धि में जो रचनात्मकता होती है, इसमें जितनी मानव बुद्धि में रचनात्मकता होती है उतनी रचनात्मकता इसमें नहीं होगी, या होगी तो उसकी संभावना कम रहेगी। नो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता कम होना। बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी में वृद्धि। और अगर इमोशन इसमें डाल दिया जाए तो ठीक है, लेकिन है तो ये इमोशनलेस। क्या है? इंटेलिजेंस तो है, इमोशन का। इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, याद रखिएगा, और इमोशन अलग चीज़ है। समझ में आई बात? बहुत बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोगों के पास इमोशन नाम की चीज़ नहीं होती है, तो वो बड़ा बड़ा क्रिमिनल बनेगा, दुर्दांत अपराधी बनेगा। इमोशन है ही नहीं, इंटेलिजेंट है, सरकार को चकमा देने में एक से एक उपाय करेगा, तिक्रम लगाएगा। समझ में आई बात? लेकिन इमोशन नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास दिमाग हो तो दिल भी होगा, और कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास दिल हो उसके पास, दोनों का संतुलन जरूरी है। तो इसके पास क्या है? इंटेलिजेंस है, ये होना जरूरी, इमोशनलेस, इमोशनलेसनेस। और पृथ्वी पर मानवीय श्रेष्ठता का आधार क्या है? इंटेलिजेंस। पृथ्वी पर मानवीय श्रेष्ठता का, मानव की श्रेष्ठता का आधार क्या है? इंटेलिजेंस। और अगर उसका विकल्प सामने आ गया तो फिर मानवीय श्रेष्ठता का क्या होगा? जो विकल्प तैयार हो रहा है वो मानव से ज्यादा तेज सोचने वाला होगा। नहीं समझे? तो मानवीय श्रेष्ठता पर असर पड़ने की संभावना। मानवीय, ऐसे मत कहिए, अभी तो वैसा नहीं हुआ है। मानवीय श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह, मानवीय श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह। क्यों प्रश्न चिन्ह? जो हम बोलते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसको जरूर समझिएगा। प्रश्न चिन्ह क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर मानवीय श्रेष्ठता, मानव की श्रेष्ठता का आधार है मानव की बुद्धि। और ये बुद्धि अगर उसका विकल्प तैयार हो गया जो मानव ने ही खुद तैयार किया है, ठीक है, तो फिर मानव की श्रेष्ठता का क्या होगा? हो सकता है जिसको बनाया वही अपना आधिपत्य पृथ्वी पर स्थापित कर ले। तो दिखाया जाता है बहुत सारा ऐसा, ये है, वेब सीरीज है, बहुत सारा फिल्म बना है, मशीन धरती पर अधिकार कर लेता है, नहीं है? बहुत सारी ऐसे फिल्म है, वेब सीरीज है। ठीक है। उसके बाद अगर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशन आ गया, उसकी भावनाएं हैं, इमोशन आ गया, सोचने समझने की क्षमता आ गई, तो भावनाएं हैं अगर उसमें, अगर भावनाएं डाल दी गई, उसी पर तो बात हो रही है, अगर भावनाएं डाल दी गई तो उसकी पीड़ा को भी समझना होगा, उसकी पीड़ा को भी समझना होगा। तब पीड़ा समझने की जो बात है वो कौन सी पहलू हो गई? नैतिक पहलू हो गया। क्या हो गया? नैतिक पहलू। अगर वो व्यक्त करता है अपनी पीड़ा, भावना है ना, आप अपनी पीड़ा कब क्यों व्यक्त करते हैं? भावना है तभी ना, तो उसकी पीड़ा को समझना होगा। और अगर वो पीड़ा, उसकी पीड़ा को समझा जाएगा, उसमें भावना है,
वो सही और गलत कर रहा है, सही और गलत समझ रहा है, तो गलत अगर उससे होता है तो उसकी सजा क्या होगी, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? नहीं समझे? उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? तो एआई के साथ साथ क्या क्या पहलू उभरा? नैतिक और कानूनी पहलू भी उभरा। क्लियर नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ, नैतिक और कानूनी पहलू, कानूनी चिंता इसके साथ जुड़ी हुई है। और एआई क्या करेगा? एक तो और सिंपल सी बात, लोगों को क्या कर देता है? आलसी बना देता है। जो जो हम विकसित होते गए, आत्मशक्ति होते गए, नहीं होते गए? जो जो विकसित होते गए, आत्मशक्ति होते गए। हमारे पूर्वज जितने वजन के तलवार को लेकर खेलते थे, उसके आधे वजन लेकर भी हम लोग खेल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आत्मशक्ति क्या हो गई? यानी इंसान को क्या करता है? आत्मशक्ति कमजोर कर देता है। अभी जनरली नौतपा रहा, नौतपा में देखा गया आंकड़ा यही है कि जिनको एसी में रहने की आदत थी वे ज़्यादा उनको भुगतना पड़ा। कोरोना के सेकेंड वेव में भी ये देखा गया। ठीक है, तो आत्मिक शक्ति बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मतलब कमजोर हो जाती है भैया तुम्हारा। ठीक है, और खुदा न खास्ता कहिए अगर मशीन आगे बढ़ गया मानव से, तो फिर या तो मानव मशीन का गुलाम होगा या मानव को ही समाप्त कर देगा मशीन। ठीक है, तो मानव ने कई तरीके से अपने अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। अब कहेगा, अगर लिखा जाएगा मानव सभ्यता ने कई तरीके से स्वयं को खतरे में डाल दिया है, ऐसे आ गया मानिए इस पर लिखने के लिए। कैसे लिखेगा? मानव सभ्यता ने स्वयं को खतरे में डाला ग्लोबल वार्मिंग से, मानव सभ्यता ने स्वयं को खतरे में डाला परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम से, मानव सभ्यता ने स्वयं को खतरे में डाला रोबोटिक्स से, मानव सभ्यता ने स्वयं को खतरे में डाला जेनेटिक इंजीनियरिंग से, हाँ, मानव सभ्यता ने स्वयं को खतरे में डाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो कई तरीके से मानव अपने ही जाल में फंस रहा है। ठीक है, लेकिन मानव मकड़ी नहीं है। मकड़ी में दो गुण होता है, वो जाल बनाती भी है और जाल को समेटती भी है। जानते हैं? नहीं जानते? मकड़ी क्या करती है? बहुत बारीक बात है, जाल बनाती भी है और जाल समेटती भी है। इंसान बना तो लेता है लेकिन, ठीक है, महाभारत तो दुर्योधन ने छेड़ दिया, लेकिन उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। पुतिन और जेलेंस्की ने मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध छेड़ दिया, लेकिन अब वापस होना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। तो ये तकनीकी के स्तर पर मानव सभ्यता ने अपने अस्तित्व को खत्म डाला है। और वैचारिक स्तर पर जितना धर्म है सब परमाणु बम से कम नहीं है। जितने धर्म है, धर्म के लोग लड़ते हैं ना, तो युद्ध में जितने लोग मरते हैं उससे कम नहीं मरते दंगे फसाद में। और दंगा फसाद में और विभत्स घटना होती है। युद्ध में तो सैनिक आमने सामने होते हैं ना, और दंगा फसाद में क्या होता है? अरे आम आदमी जो बच्चे, दूध मुहा बच्चा, जो बच्चा पैदा नहीं लिया गर्भ में, वो उसको लोग मार देते हैं। स्त्रियों के साथ क्या होता है? इसका कारण क्या है? धर्म। तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सब कई तरह के खतरे इंसानों ने अपने लिए बना लिया है। समझ गए? तो हम लोग जैसे जैसे सभ्य होते गए वैसे वैसे क्या हो गए? असभ्य भी होते गए। तो अंत में क्या हो गया? मानव सभ्यता, मानव अस्तित्व पर खतरा। ये डिसएडवांटेजेस बहुत बोल दिए, थोड़ा सा पक्ष में बोलना जरूरी है क्या है? क्या पक्ष में बोलना जरूरी है ना? और यहाँ तो आ रहा है, पक्ष में थोड़ा थोड़ा काटिएगा कि हर नई तकनीक मानव सभ्यता को आगे ही बढ़ाती है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि एआई भी मानव सभ्यता को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, हर नई तकनीक क्या करती है? मानव सभ्यता को आगे बढ़ाती है। यह भी बढ़ाएगी। अरे भाई चाकू है आपके पास, आप काटिए गर्दन या जो करना है, या सब्जी काटिए, लेकिन इसके साथ चाकू की बात नहीं है। ये ऐसा चाकू है जो सोचता है। नहीं समझे? पहले हम कहते थे ना कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। चाकू आपके पास है, चाकू से चाहे किसी का गर्दन काट सकते हैं, चाहे किसी का सब्जी काट सकते हैं। तो आपके तो चाकू क्या है? उसको बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है वो, इसलिए आपके बुद्धि पर निर्भर है। ये क्या है? एक आगे है, समझिए बात को।
ये कैसा चाकू दे रहा है जो खुद भी सोच सकता है और आपका गर्दन भी उड़ा सकता है। बात समझ रहे हैं? ये एक कदम आगे की बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी बात ये कहा जाता है कि रोजगार अगर समाप्त करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रोजगार के नए अवसर भी क्रिएट कर सकता है। नहीं है, टेलीफोन चला गया, टेलीफोन क्या ना घर घर करने वाला, तो बूथ वाला रोजगार खत्म हो गया, तो आया मोबाइल, तो नया रोजगार मिला, मोबाइल का दुकान नहीं खुला है, और ढेर सारा रोजगार पैदा हो गया, रील बनाना, यूट्यूब पर ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह वगैरह ढेर सारा। तो क्या हुआ, रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। और ये जो है ये लाभ, ये सब भी तो है, ढेर सारा लाभ है, कई लाभ है, और जीवन को आसान बनाते हैं, जीवन को। अब क्या कीजिएगा, अब लास्ट में कहिएगा, लेकिन इन चिंताओं को, डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। ये सबको ध्यान में रखते हुए कि किसी भी स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस स्थिति में न पहुंचे जो स्थिति मानव सभ्यता के अस्तित्व को खतरे में डाल दे, क्योंकि मशीन मानव के लिए है, मानव मशीन के लिए नहीं है। धर्म मानव के लिए है, मानव के लिए धर्म, मानव धर्म के लिए नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? धर्म हमने बनाया है, ठीक है, हमें सूट करेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको बदल देंगे। मशीन हमने बनाया है, हमें सूट करेगा तो ठीक है, नहीं तो मशीन को बदलेंगे। क्लियर है? बहुत मौलिक बात थी ये, इस पर चिंतन भी बहुत मौलिक ही करना था। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? हर एक तरह से समझ गए? ओके, बाय।